हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है, जो कि सभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और आज जितना भी प्रश्न लिया गया है शायद आप देखिएगा पूरा, तो आप सोचेंगे कि इस तरह से प्रश्न तो यूट्यूब पे कहीं कोई मास्टर कोई टीचर बताते नहीं है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप लोग के लिए ईजी स्टूड कुछ न कुछ कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए आते हैं सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोलता है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी से जुड़े हुए हैं। टंकी को पाइप ए 20 मिनट में पूरा भरता है और पाइप बी 24 मिनट में पूरा खाली कर देता है। यदि ए और बी पाइप को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो कितने देर में टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आते हैं तो कुछ बच्चे इसमें हिचकिचा जाते हैं, और एग्ज़ाम में आते हैं तो वो बिल्कुल छोड़कर ही चले आते हैं। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, आज के बाद आप लोगों से ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए, बनाने का जो सिंपल प्रोसेस है उसी को यूज करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे नहीं। आज देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है सब। चलिए देखिए, आपको पहला पाइप कितना मिनट में भर रहा है, तो आपका 20 मिनट ले रहा है। तो ए जो पाइप है 20 मिनट ले रहा है। ठीक है, और बी पाइप है वो ले रहा है 24 मिनट में खाली कर रहा है। ये 24 मिनट खाली कर रहा है, इसको माइनस इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कुल टंकी कितना आएगा, तो कुल टंकी ये दोनों कैल्शियम आ जाएगा। तो 20 और 24 कैल्शियम कितना होता है, तो 120 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दीजिए। तो 120 भागा 20 करेंगे तो कितना आपका आएगा, तो ये 6 लेगा। उसके बाद 120 भागा 24 करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, माइनस में। यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि ए 1 मिनट में 6 टंकी को भरेगा और बी 1 मिनट में 5 टंकी खाली करेगा। ठीक है, बोलता है कि ए और बी बारी बारी से, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ए आएगा, पहले तो 1 मिनट भरेगा, उसके बाद उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर बी भरेगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन बी भर नहीं रहा है, अभी खाली कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि दो आदमी है या दो दो नल है, तो 2 घंटा का काम निकाल ले। 2 घंटा का काम कैसे निकलेगा, बोलो 2 मिनट का काम निकलेगा। तो पहला ए भरेगा, दूसरा बी खाली करेगा, मतलब 2 मिनट में वो कितना भर रहा है, तो 2 मिनट में भर रहा है 6 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, मतलब 1 वो भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और इस पे की पॉइंट है कि अगर जो पहले ए आएगा फिर बी आएगा तो कभी टंकी भरेगा, क्योंकि बी तो खाली कर रहा है, कभी टंकी नहीं भरेगा। उससे पहले क्या करना है कि ये जो ए है ना, जो टंकी भरने वाला है, ये टोटल में से आपको इसका एफिशिएंसी घटा लेना है कि 1 घंटा में 6 खाली कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 114। अब 114 पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ना कि 120 पे। बाकी 6 टंकी जो बाद में बच रहा है उसको ए द्वारा ही भरवाएंगे, क्योंकि बारी बारी से आएगा, तो पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो फिर ए आएगा तो बी आएगा। अब यहाँ तक तो देखिए दोनों आ गया बराबर टाइम में, और फिर आएगा कौन, तो आपका आएगा ए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि किस पे कैलकुलेशन करना है, तो 114 पे ही कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 114 टंकी को भरने के लिए, ये 2 मिनट में भर रहा है एक टंकी, तो 114 टंकी भरने के लिए इसमें 114 गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना 114 टंकी। 114 टंकी हो गया, तो जब इधर 114 गुना किए हैं तो इधर भी 114 गुना कर देंगे, तो 114 इधर भी गुना करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपको 114 टंकी को भरने में कितना समय लगा उसको, तो ये 4 दूना 8, 2 और 2 मतलब 228 मिनट लगा। ठीक है, 114 टंकी को भरने में 228 मिनट लगा। बाकी बच रहा है कितना, तो 6 टंकी बच रहा है। तो 6 टंकी कौन आएगा भरने के लिए, तो 6 टंकी भरने के लिए आपका आएगा ए। तो 6 टंकी भरने के लिए 1 मिनट में 6 टंकी भरता है, तो 6 टंकी भरना है, तो उसको कितना लगेगा, तो 1 मिनट यहाँ लगेगा। यहाँ से 228 मिनट लगा और यहाँ से 1 मिनट लगा, टोटल कितना हो गया, तो 229 मिनट लगा। ठीक है, अब इसको आप बदल दीजिए घंटा में, आपका आंसर आ जाएगा। 229 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो आपका 3 घंटा 49 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन
बी में है, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है एक फैक्ट्री में मजदूरों का मेहताना 22:25 के अनुपात में बढ़ा और मजदूरों में 15:11 के अनुपात में गिरावट हुई, तो वास्तविक मेहताना बिल ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान बिल 5,000 रुपया है तो। ठीक है, देखिए दो जन इसमें है, दो मतलब ये क्या मजदूर है, पहला जो कितना उसका मेहताना बढ़ रहा है, तो ये 22:25 के अनुपात में बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मजदूर में गिरावट आ रहा है, तो कितना गिरावट आ रहा है, तो 15:11 के अनुपात में गिरावट आ रहा है। तो टोटल गिरावट कितना निकलेगा, तो टोटल गिरावट निकल के कितना आएगा आपका, तो देखिए गुना कर दीजिए इसको, तो 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 दूना 30, 3 33, अनुपात कितना आएगा यहाँ से 11 5 55, या तो 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 से कम 25 2 27। ठीक है, ये देखिए आपका वास्तविक मूल्य है और ये गिरने के बाद मूल्य आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा आपका 5 से काटिए 5 छक 30, 5 छक 30 अनुपात 5 5 25, 5 5 25 और कटेगा, देखिए 11 बार में 11 छक 66, 11 5 55। ठीक है, बोलता है कि अनुपात में गिरावट हुई, वास्तविक मेहताना बिल ज्ञात कीजिए, वर्तमान बिल कितना है, तो वर्तमान बिल आपका दिया हुआ 5,000, लेकिन गिरने के बाद देखिए वर्तमान बिल कितना है, तो वर्तमान बिल आपका ये है, ये वास्तविक बिल होगा आपका, ये वास्तविक होगा आपका ये, और गिरने के बाद ये 5, तो अनुपातिक 5 का मान तो कह ही नहीं सकते हैं 5,000 रुपया, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। तो क्या पूछता है, बोलता है वास्तविक बिल, तो वास्तविक बिल देखिए अनुपातिक 6 है, तो अनुपातिक 6 का मान निकाल दीजिए, अनुपातिक 6 का मान लीजिए तो कितना होगा आपका, तो 6,000 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आज लगभग 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा भाई, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रश्न लिया गया है ना सभी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए समझदारी से देखना है और सतर्की से बनाना है। ठीक है, बोलता है कि दो नल ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक बाथ टब भर सकते हैं। अगर बाल्ब खुला होने पे वे एक साथ 24 मिनट में भर सकते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिससे बाल्ब खाली कर सकता है। ठीक है, देखिए आपके पास पहले दो नल है, तो पहला ए है और बी है, पहला ले रहा है 15 मिनट और दूसरा ले रहा है कितना 20 मिनट। ठीक है, और यहाँ से कहता है कि बल्ब खुला होने के कारण, तो बल्ब खुला होने के कारण 3 जन हो गया, ए और बी तो पहले से था, एक बल्ब खुला रहा तो 3 हो गया ना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, उसको लगता कितना, तो 24 घंटा लगता है, तीनों मिलकर 24 घंटा। तो यहाँ से कुल निकाल दीजिए, कुल बात कितना होगा, तो कुल बात कैसे निकलेगा, 15 20 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो 120 भागा 15 करेंगे तो 15 8 20 से 120 भागा 20 करेंगे तो 20 कितना बार में कटेगा जी, 6 बार में, और 120 भागा 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए आपका ए बी माइनस सी बराबर दिया हुआ 5, ए प्लस बी माइनस सी बराबर दिया हुआ 5, और ए बी कितना हो रहा है, तो ए बी हो रहा है 14 8 और 6 कितना हो जा रहा है, तो 14 माइनस सी बराबर आ जाता है 5, तो माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस सी बराबर 14 जब इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो 9 बचेगा, -9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सी बराबर कितना आएगा, तो सी बराबर आपका आएगा 9। तो सी को ही बॉल माने थे, उसी का पूछ रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिससे बॉल टब खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए एक मिनट में 9 को खाली करता है, खाली कितना करना है, तो खाली 120 करना है, तो 120/9 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 120/9 करेंगे तो कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 13.33 आपका आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 5 ऑप्शन था, 5वां ऑप्शन देखिए हटा दिए हैं, 4 ऑप्शन ही डालेंगे, इसका राइट आंसर होगा 13.33, इतना आपको उसको समय लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 27 सेकेंड में पार करती है।
यदि ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाले एक कार को 9 सेकंड में पार करती है तो कार की गति क्या है। देखिए ये भी एक देखिए लाजवाब प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, आपका जो डाटा दिया है उससे उसे क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ट्रेन का लंबाई कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन का आपका चाल कितना दिया हुआ, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यूनिट नहीं लिखते हैं, 68 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और बोलता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे एक व्यक्ति को समान दिशा में, ये एक व्यक्ति है, इसका चाल कितना दिया हुआ, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कितना सेकंड में इसको पार कर जाता है, तो उसको 27 सेकंड में पार कर जाता है। तो ये देखिए इसका ट्रेन की लंबाई नहीं निकल जाएगा, तो लंबाई को कहते हैं दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय कैसे निकलेगा, तो चाल देखिए एक ही समान दिशा में है, जब चाल दो वस्तु का समान दिशा में हो तो चाल घटा के लेते हैं, ठीक है। तो चाल कितना हो जाएगा आपका, 68 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा आपका, 68 माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 62, 62 आ गया। और इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए तो क्या कीजिएगा, तो इसको 5/18 से गुना करना होगा ना। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलिएगा तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, 68 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। उसको समय क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय कितना लग रहा है उसको, तो 27 लग रहा है। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, समय लग रहा है 27। ये आपका आ गया मीटर में अब, ठीक है। ये 9 दूना 18 कट गया, 9 तिया 27 कट गया। यहाँ से देखिए कट जाएगा कितना बार में, तो 31 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, तो 31 गुना 5 गुना 3, ठीक है। तो आपका आ गया 31 गुना कितना आ जाएगा, यहाँ से 15। इसको हल कीजिएगा, 31 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, 31 गुना 15 कीजिएगा तो आपका आएगा 465। 465 क्या आ गया, ये ट्रेन की लंबाई आ गया मीटर में, ठीक है। जब ट्रेन की लंबाई मीटर में आ गया है तो देखिए यहाँ से आप निकाल दीजिए। अब देखिए ट्रेन जा रहा है कितना चाल से, तो 68 किलोमीटर की चाल से। फिर से वैसी इसको यूज करना है कि 68 से चाल जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेन जा रहा है 68 की चाल से जा रहा है और एक उधर से विपरीत दिशा में कार आ रहा है, ठीक है। ये कार आ रहा है विपरीत दिशा में। तो ट्रेन का चाल देखिए 68 है और कार की चाल आपसे पूछ रहा है, तो कार की चाल को आप मान लीजिए x, ठीक है। और ट्रेन का चाल आपका कितना है, तो 68 है ही है। और उसके बाद ट्रेन का लंबाई भी निकाल लिए 465। आपका समय दिया हुआ कितना, उसको 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो 9 सेकंड में पार कर रहा है। तब यहाँ से अब देखिए क्या बोलता है, कार की चाल। तो चार बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ निकाल देते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया, तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, 465 प्लस x आपका हो जाएगा दूरी 465। दूरी बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, 465 प्लस x, ठीक है। सॉरी कहीं गलती हो रहा है, देख लेते हैं। यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद निकालना क्या है, तो निकालना हमको है कार की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना होगा, तो दूरी आपका हो जाएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो दूरी जुट जाएगा, तो 465 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। सॉरी चाल है x ना, सॉरी चाल है x, तो आपका चाल हो जाएगा 68 प्लस x, 68 प्लस x हो जाएगा बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका कितना होगा, 465। समय कितना लग रहा है आपका, तो समय लग रहा है आपका 27 सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, ठीक है। और उसके बाद देखिए कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 9 45 और 1 गया 5 दिया 15। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, तो 68 प्लस x बराबर कितना यहाँ बचा, और 3 से देखिए ये भी कट जाएगा,
3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 31 गुना कितना बचा आपका? देखिए यहाँ घिचपिच हो गया कैलकुलेशन में। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्या घिचपिचा गया है, इसको मिटाते हैं। आपका फाइनल क्या निकल के आया था? आपका फाइनल निकल के आया क्या कि ट्रेन का लंबाई निकल के आ गया कितना, कितना निकल के आया था आपका? तो 465 निकल के आया था, 465। और ये कार था, ठीक है, ये विपरीत में चल रहा है, तो इसका चाल पूछ रहा है एक्स, तो इसका ट्रेन की चाल कितना था? तो 68 था। उसके बाद समय कितना लग रहा है? तो इसको 9 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल दीजिए? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल कितना हो जाएगा? दोनों विपरीत में चल रहा है तो दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 68 प्लस एक्स बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी कितना होगा? तो 465 बटा समय कितना दिया हुआ 9, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल लीजिए तो 18/5 से गुना कर दीजिए, इसको हल कर लीजिएगा, यही एक्स का मान आएगा। एक्स का मान कितना आपका निकल के आएगा? तो 118 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कि सचिन 5 घंटा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान पहुँचता है और इससे 5 घंटा के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बाकी की यात्रा की, तो ज्ञात कीजिए कि उसके यात्रा में कुल समय कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ठीक है। देखिए ये भी एक देखिए लाजवाब प्रश्न है। तो देखिए जगह कम रहने के कारण घिचपिचा जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको। देखिए 5 घंटा में 35 किलोमीटर, 5 घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसका कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी आप मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, तो आपका समय कितना है? 5, चाल दिया हुआ 35, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 5 दिया 15 2 17, मतलब 175 किलोमीटर आपका आ गया कुल दूरी, ठीक है। उसमें कहता है कि 5 घंटा के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 5 घंटा चलता है, तो उसका दूरी कितना होगा? तो उसका दूरी हो जाएगा 30 25 150, ठीक है। बाकी दूरी कितना उसको तय करना बचा? 175 में से 150 दूरी ये तय कर लिया, ठीक है, तो बाकी बचा कितना? 25, तो ये 25 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो कितना उसको समय लगेगा? तो समय लगेगा 2.5, ठीक है। और यहाँ से देखिए उसको 5 घंटा यहाँ लगा और 2.5 घंटा यहाँ लगा, तो टोटल घंटा कितना हो गया यहाँ पे? तो 7.5 आवर हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल घंटा पहले कितना था? तो टोटल घंटा पहले था आपका 5 आवर, तो वही बोलता है कि कितना समय वृद्धि हुआ? तो 5 से हो गया 5.5, तो कितना वृद्धि हुआ? 2.5 वृद्धि हुआ कितना में? तो 5 में। प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए, हट जाएगा कितना आएगा? 2, ये कट जाएगा आपका 50, मतलब 50% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है क्यू एक निश्चित दूरी को 23 घंटा में पूरा करती है, यदि दूरी का 3/5 भाग 64 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय करती है, तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? देखिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो देखिए आपका समय टोटल दिया हुआ 23 घंटा, ठीक है, आपका समय टोटल दिया हुआ 23 घंटा, लेकिन उसमें कह रहा है कि आपका 3/5 भाग 64 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 3 भाग चलता है वो कितना? तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा से, बाकी बचा कितना उसके पास? तो 5 में से 3 भाग चल लिया था, कितना बचा? तो 2 भाग बचा, तो ये 2 भाग चल रहा है कितना से? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको टोटल समय कितना लग रहा है? तो 23 घंटा समय लग रहा है, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, एक का मान आएगा, एक का मान के बाद उसके बाद टोटल दूरी निकाल देना है, टोटल दूरी आपका कितना निकलेगा? तो ये 5 का मान निकल जाएगा। हल कर दीजिए, देखिए 1/40 हो जाएगा, यहाँ 1/40 हो जाएगा, यहाँ कर ही देते हैं, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, 64 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 64 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 320। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 8 8 चौक 32 प्लस कितना आएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और 8 आपका हो जाएगा 23 बटा कितना हो जाएगा? 320 बराबर आपका 23 आवर। ये 23 से 23 कट गया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका 1/320 बराबर क्या होगा? तो 1 होगा, तो आपका यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/1 बराबर हो जाएगा 320, तो अनुपातिक 1 बराबर हो जाएगा 320। तो बोलता है उसके द्वारा
तय की गई दूरी, तो दूरी कितना था आपका, तो 5 था दूरी, तो यही अनुपातिक 5 का मान निकाल दीजिए। तो 5 का मान निकाल लीजिए, 320 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, तो ये 1600 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि रमन एक निश्चित दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। उसके यात्रा की औसत गति के बराबर गति से उसे 216 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है कितना, तो दूरी बटा चाल। तो चाल कौन सा लेना है, तो यहाँ पे औसत चाल लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए तो इसका औसत चाल कैसे निकलेगा, एक ही दूरी को वो जा रहा है 56 किलोमीटर घंटा से और वही दूरी को लौट रहा है कितना, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पे आपका औसत चाल कितना निकल जाएगा, तो औसत चाल बराबर कैसे निकलेगा, 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, तो 2xy 2 इंटू आपका 56 लग रहा है और दूसरा में लग रहा है 42, और 56 42 करेंगे कितना आएगा, 8 9 98। इसको हल कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, तो इसको हल करिएगा तो कितना आपका आएगा। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काट देगा, 2 चौक 8, 2 9 18। अब देखिए 7 7 49, 7 8 56 और 7 से कट जाएगा, 6 बार में 8 6 48, मतलब 48 किलोमीटर उसका क्या आया, किलोमीटर घंटा उसका औसत चाल आया। दूरी आपको तय करना है कितना, 216। समय कितनी, इसका चाल कितना है, तो 48। इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, तो पहले 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 चौक 16। अब फिर काट सकते हैं, तब यहाँ से भागा दे दीजिए, तो 12 चौक 48, 4 घंटा तो पूरा आएगा। उसके बाद बचेगा कितना, 6 बटा 12, मतलब 1/2। 1/2 को आप 30 मिनट कर सकते हैं। 4 घंटा 30 मिनट आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि एक निश्चित राशि पे वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 295 रुपया और 3 वर्ष के लिए 354 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 वर्ष में उसको कितना मिल रहा है, तो 2 वर्ष में 295 रुपया और 3 वर्ष में क्या हो रहा है, तो उसको मिल रहा है कितना, तो 354 रुपया क्या हो रहा है, तो ये आपका अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर कितना होगा, तो यहाँ 1 वर्ष में कितना मिल रहा है उसको, मतलब घट के क्या निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा आपका CI, तो घटा दीजिए, इसका अंतर कितना आएगा, तो 14 में से 5 गया तो क्या होगा, 14 में से 5 गया तो आपका होगा 9। उसके बाद 15, ये 14 में से 9 गया तो आपका आएगा कितना, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 5 59। ठीक है, तो 1 वर्ष में जब उसको 59 रुपया का ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में जब 59 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि ये 295 रुपया पे 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है 59 रुपया। तो जो 1 वर्ष में मिलता है ब्याज, उसी पे तो आप दर निकालते हैं, तो आप दर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से कह सकते हैं दर कि 59, दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं 59, पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है सही से, चलिए ठीक है, 59 बटा कितना होगा, 295 इंटू 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लीजिए, ये देखिए आपका 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, यहाँ से आपका 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि 5,000 की राशि पहले वर्ष में वार्षिक ब्याज 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर और दूसरे वर्ष के दौरान 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होती है, तो 2 वर्ष के ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में निकालते हैं, 5,000 राशि है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो मतलब 105 बटा 100, 12% चक्रवृद्धि ब्याज मिला मतलब 112 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब टोटल जीरो कट गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसको काट लीजिए, कितना, 5 दूना 10, इसको काट लीजिए कितना बार है, 5 दूना 10 6, मतलब 105 गुना 56 करेंगे, तो 105 गुना 56 करेंगे तो कितना आएगा आपका,
105 गुना 56 करके इसको देख लीजिए कितना आता है। सही है, हाँ सही है। 105 गुना 56 करेंगे कितना आएगा आपका 5880 आएगा। ठीक है, 5880 क्या आएगा तो अमाउंट आपका आ गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, तब 5000 रुपया दिया हुआ आपका प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो 0 होगा, 8 होगा, 8 होगा, मतलब 880 रुपया आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5000 रुपया निवेश करता है तो उसको अमाउंट के रूप में कितना मिलता है, 6655 रुपया मिलता है। तो उसका बोलता है समय क्या है। ठीक है, तो समय निकालने के लिए करना कुछ नहीं, बस कंपेरिजन करना है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल से कि अमाउंट कितना गुना उसका होता है। तो अमाउंट कितना है 6555 बटा कितना है तो 5000। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा तो आपका आएगा 1000, 5 से काटिएगा तो आपका कितना आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो आपका आ गया कितना तो 1331 बटा कितना आ गया 1000। ये कितना बार में टूटेगा तो देखिए आपका कितना बार में टूटेगा, तो ये 11 का क्यू है बटा ये 10 का क्यू है। ठीक है, 10 का क्यू है। तो जितना टर्म में टूट रहा है कि देखिए 3 टर्म में टूट रहा है, तो 3 टर्म में टूट रहा है तो यही इंडिकेट करेगा कि आपका 3 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सी आपका सही होगा। यहाँ से दर निकालना चाहते हैं तो दर देखिए आपका 10% दिया हुआ, लेकिन फिर भी देखिए निकाल देते हैं यहाँ से कि 11 बटा आपका 10 हो रहा है। 10 आपका प्रिंसिपल है, उस पर 11 रुपया अमाउंट मिल रहा है, तो कितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। कितना में 10 में दर निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 से कट जाएगा, 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है और थोड़ा सा देखिए लंबा तो होगा वीडियो, आपको इतना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भाई। बोलता है ए ने 7200 रुपया में एक वस्तु को खरीदता है और इसे 20% की हानि पे बेचा। इस राशि के साथ उसने एक और वस्तु को खरीदा और इसे 50% के लाभ पे बेचा, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए खरीदता है कितना में तो 7200 रुपये में खरीदता है, कितना में तो 10% की हानि पे। तो यहाँ से आप इस निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से आप निकालिए आपका क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य निकालिएगा एसपी। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू से सीधा गुना कर देते हैं। ठीक है, 7200 20% हानि पे मतलब कितना में उसको खरीदा होगा तो 8800, बोलो बेचा होगा 88% में, तो 88/100 आ जाएगा। ये 2 0 0 कट जाएगा, कितना आपका आ गया यहाँ से तो 72 गुना 88 करेंगे, तो 72 गुना 88 करेंगे कितना आपका आएगा, 72 गुना 88 करेंगे कितना आएगा जी 8 दूना 16। ठीक है, सॉरी 20% ना, यार गलती हो जाता है ये ना, 20% हानि पे ना, तो ये मतलब कितना बचेगा तो 80 में बचेगा ना। तो 72 गुना 8 करेंगे कितना आएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 7 56 1 57, मतलब 57 60। अब यही रुपया जो उसको मिला ना क्रय मूल्य है ना, इस रुपया से एक वस्तु और खरीदता है, इस रुपया से एक वस्तु और खरीदता है किस पे तो 50% के लाभ पे। तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा तो 150/100। ठीक है, ये 2 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 576 गुना 15 करेंगे, तो 576 गुना 15 करेंगे तब आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 8640 आ जाएगा। ठीक है, इतना निकल के क्या आया तो इतना निकल के आपका एक विक्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, तो बोलता है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए आप लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना हम देखिए आप क्या कर रहे हैं तो बेच रहे हैं, और खरीदे हैं कितना में तो 7200 रुपया में खरीदे थे, तो 8640 माइनस 7200 करेंगे तो कितना आपका आएगा तो 1440 आएगा। तो इसको इतना रुपया का लाभ हुआ, तो खरीदे थे कितना में तो 7200 में खरीदे थे, तो गुना 100% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आपका कितना बार में कट जाएगा तो ये आपका कट जाएगा 20 बार में। यही 20% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है कुणाल ने 16,720 रुपया में एक कुर्सी बेची, उसे 12% की हानि हुई, किस मूल्य पे उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कुर्सी को बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। 16,720 में क्या करेंगे, तो पहला कितना हानि पे बेच रहा है, 12% की हानि पे बेच रहा है। जो 12% हानि बेच रहा होगा तो उसको बेच कितना रहा होगा, तो उसको 88% में ही बेच रहा होगा। ठीक है, तो उसको कितना हानि हो रहा है, तो 12% हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे, 88 होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे, 88/100 इंटू, अब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 बटा सॉरी चलिए, होता कुणाल ने 16,720 रुपया में कुर्सी बेची, 12% की हानि हुई, तो उसको क्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। तो 12% हानि मतलब कितना बेच रहा होगा, तो 88 में बेच रहा होगा। तो उल्टा गुना कर दीजिए, 100 बटा कितना होगा 88 इंटू 12, ये आप कहता है कि 20% लाभ हो रहा है तो 120/100 हो जाएगा। ये जीरो ये कट जाएगा इससे, और इसको काट दीजिए आप। इसको काटिए कितना, 4 से पहले काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, ये 4 से कटेगा कितना बार में, 4 तिया 12, 30 बार में। अब इसको काट दीजिए 2 से 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 15 बार में। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 5 गया 11 5 55, 2 गया 11 दूना 22, मतलब 1520 गुना 15 कर देंगे। 1520 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, तो 15 दूना 30 के, 0 हाथ में 3, 15 3 45, 3 48 के, 8 हाथ में 4, और यही ना कर रहा है ना, 15 75 और 75 और 3 78 के, 8 हाथ में कितना हुआ 7, और 15 7 कितना होता है 22, 15 7 22, एक जीरो आ जाएगा कितना, 22,800 रुपया आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक लड़के ने 3 पेन 12 रुपये में खरीदे और 2 पेन 12 रुपये में बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, बोलता है कि 12 रुपये में 3 पेन वो खरीदता है, 12 रुपया में 3 पेन खरीदता है, और यही 12 रुपया में वो 2 पेन क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, तो सीपी निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये तिरछा गुना। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो 12 दूना कितना होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। एसपी निकालेंगे तो ये तिरछा गुना, तो 12 तिया कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, 24 में खरीदा 32 में बेचा, तो 12 का लाभ हो रहा है किस में, तो 24 में। प्रतिशत में निकालना, 100 से गुना कर दिए, 12 दूना 24, ये कर जाएगा आपका 50 बार 50 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है क्या है, बोलता है 4 बल्ब कुछ समय के लिए क्रमशः 2, 3, 4 और 5 मिनट के अंतराल में, 4 अलग अलग अंतराल में जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे, तो अगली बार कितने समय में चालू करेगा। ठीक है, तो इस ऐसा जब क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 मिनट बराबर क्या होता है, तो 1 आवर होता है। ठीक है, अगली बार एक पहले कितना बार जला, कितना समय जला था, तो 8 बजे जला था एक बार। ठीक है, अब 1 घंटा बाद जलेगा तो कितना बार में जलेगा, तो आपका 9 बजे रात में जलेगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए पूछता है इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से ही कैलकुलेशन करेंगे, और हमको बाकी अंक छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 178 है इंटू 593 है प्लस 157 है। ठीक है, तो देखिए पहले गुना का काम करें तो कितना हो गया, इकाई अंक से करना है, तो 8 से कितना हुआ 24 आ गया। उसके बाद ये इकाई अंक से ही काम करना है, तो इकाई 24 का इकाई अंक कितना है, तो 4 है, तो 11 7 और 4 कितना होता है, 7 4 आपका 11 होता है, तो 11 का इकाई अंक क्या है, तो 1 है, तो यही आपका इकाई अंक पूछता है, एक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को एक तीसरे किस्म के साथ
1:2:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि मिश्रण का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी है तो चीनी के तीसरे किस्म का प्रति केजी मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ टोटल कितना मिश्रण है, तो 4 2 6 1 7 है। ठीक है, टोटल 7 है आपके पास, लेकिन कहता है कि पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखिए जोड़िए तो 7 आ रहा है ना, तो 2 4 1 6 1 7 आ गया। तो बोलता है कि पहला को बेच रहा है कितना, 40 रुपये किलो के, तो इसमें 40 रुपये गुना कर दीजिए। दूसरा को बेच रहा है 50 रुपये प्रति केजी, दूसरा में 50 गुना कर दीजिए। तीसरा से पूछ रहा है, तीसरा का पूछ रहा है तो इसमें 1 गुना कर दीजिए। और टोटल का बोल रहा है कि टोटल जब उसको मिला रहा है तो उसको 70 रुपये केजी से बेच रहा है। ठीक है, तो गुना 70 कर दीजिए। यहाँ से 7 49 आ गया, इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 + 100 + 4x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x बराबर क्या आ जाएगा, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 है 49, 490 है। 140 में से ये 490 में से 140 घटाया कितना बचेगा, इसमें से 490 में से 140 घटाना है, 490 में से 140 घटाना है तो 0 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 350 आएगा। ठीक है, 350 आएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, तो 350/4 कीजिएगा, कितना आएगा, 4 × 8 = 32, 3 गया, 7 × 4 = 28 और 2 × 4 = 25, मतलब 85.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे किस्म का मूल्य होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, अच्छा प्रश्न है। बोलता है एक परीक्षा में एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 75% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो पहला बच्चा और दूसरा बच्चा कितना कितना अंक प्राप्त किया वो पूछ रहा है। ठीक है, मान लिए ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा बोलता है दूसरा बच्चा 10% अंक कम लाया, ज़्यादा लाया। ठीक है, तो पहला x लाया तो दूसरा कितना लाया होगा, x + 10 लाया। ठीक है, तो बोलता है क्या, अंक अधिक लाया और इसके अंक के योग, देखिए ये दूसरा जो अंक लाया ना, ये इसी का बोल रहा है, इसी का बोल रहा है कि x + 10 बराबर ये दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना होगा, x + 10 कितना हो जाएगा, तो 2x + 10 हो जाएगा। तो 2x + 10 का 75%, 75% कहने का मतलब क्या हुआ, तो 3/4 हुआ, तो इससे गुना कर दिए 3/4 और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए x का मान कैसे निकालें, 4 देखिए यहाँ पे आगे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना होगा तो 4x + 40 बराबर गुना कर दीजिए, 3 दूना 6x + 30। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, 4x को इधर भेज दीजिए, 30 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 5 आ गया तो बोलता है कि दोनों बच्चों का अंक क्या होगा, तो x बराबर 5, तो इसका 5 हो गया और इसका क्या हो गया, 5 + 10 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो यही 5 और 10, 5 और 15 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है कि 12 लड़कियों के समूह का औसत आयु कितना है, तो 15 है, और 20 लड़कियों के दूसरे समूह की औसत आयु कितना है, 24 है। तो एक साथ मिश्रित 2 समूहों की औसत आयु कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास 2 जगह की लड़की है, एक का औसत आयु कितना है, तो 15 और दूसरे का कितना है, तो 24 है। ठीक है, लड़की का देखिए पहले यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए, तो एक में 12 लड़की है और दूसरा में कितना लड़की है, तो दूसरा में 20 लड़की है। ठीक है, इसका अनुपात कीजिए कितना होगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20, तो टोटल लड़के कितना हो गया, टोटल लड़के आपका हो गया 8 बराबर 3 + 5। तो पहला 12 लड़के कितना औसत आयु है, तो 15, इसमें 15 गुना कर दीजिए, इनटू दूसरा में कितना है, तो 24 है, 24 उसमें गुना कर दीजिए। यहाँ टोटल पूछता है तो x का मान निकाल दीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 × 45 + 24 × 120 से, तो 45 और 120 करेंगे कितना आपका आएगा, तो 45 120 करेंगे तो 165 आएगा। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8x बराबर आपका हो जाएगा 165। तो x बराबर क्या नहीं निकल जाएगा, तो x बराबर निकाल सकते हैं 165/8 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, तो 8 दूना 16, 0 1
जाएगा तो 8 48 मतलब 20.6 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन वन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन वन नेक्स्ट भी देखिए आज का सिंप्लीफिकेशन का अच्छा प्रश्न है। बोलता है 720 रुपया का 60% प्लस 960 रुपया का 45% बराबर एक्स का 90% है। तो बोलता है कि उसका मान क्या है, एक्स का मान पूछ रहा है। मान लिए वाट के जगह पे एक्स रखते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 720 इंटू 60%। 60% कैसे क्या करेंगे, कलम जो है ना